Hello dear students, I welcome you all in the next lecture of the semiconductor devices. बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था कि the uses of the PN junction diode. In the last class we studied about the rectifier, कि rectifier क्या है, उसमें PN junction का काम कैसे होता है. Now today we are going to study the next application. ये खुद में ही एक PN junction ही है सिर्फ. This is a special purpose PN junction diode. इट्स नेम इज जीनर डायोड. तो बच्चों आज की क्लास में पूरी तरह से जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है जीनर डायोड. अब जीनर डायोड है क्या और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? हमें पता है हम कोई भी एक यूजुअल जो हमारी पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको जब रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, वी स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ना बच्चों. जब रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं तो एक वोल्टेज आता है जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं. इस वोल्टेज के बाद बच्चों फॉर अ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज देयर इज ह्यूज करंट. इधर वोल्टेज था हमारा एंड दिस साइड वाज करंट. इधर किस यूनिट में था? माइक्रो एम्पियर्स में. तो स्मॉल चेंज इन वोल्टेज के लिए बहुत चेंज आता है करंट में, और हम बोलते हैं जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो एक परमानेंट डैमेज उसके अंदर हो जाता है ऐसे. तो ठीक है, इसीलिए हम रिवर्स बायसिंग में यूज करने के लिए एक स्पेशल टाइप के जंक्शन डायोड्स यूज करते हैं जिनका नाम है जीनर डायोड. इनको जब हम रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं तो ये परमानेंटली जल्दी से डैमेज नहीं होते. ये किसके बने होते हैं बच्चों? दे आर जनरली मेड अप ऑफ द सिलिकॉन. वाई सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम, जबकि दोनों की वैलेंसी 4 है. सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर द जर्मेनियम बिकॉज ऑफ इट्स हायर थर्मल स्टेबिलिटी. ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी बच्चों सिलिकॉन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द जर्मेनियम. अब इसका यूज क्या है, मुझे चाहिए क्यों पीएन जंक्शन डायोड जो रिवर्स बायसिंग में से मैं यूज कर सकूं? मुझे जीनर डायोड क्यों चाहिए बच्चों? ये इसलिए चाहिए बिकॉज इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है. जीनर डायोड इज यूज्ड एज द वोल्टेज रेगुलेटर. वोल्टेज रेगुलेटर का क्या काम है बच्चों? देखो, regulating action takes place because of the fact that in reverse breakdown region के अंदर क्या होता है? a small change in voltage, है ना. जैसे ही आप थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करते हैं लार्ज चेंज इन करंट प्रोड्यूस होता है. इस प्रिंसिपल को यूज करके इसको वोल्टेज रेगुलेटर में यूज कर सकते हैं. बच्चों सिंपल पीएन जंक्शन को आप ऐसे दिखाते थे, पर आप जीनर डायोड को कैसे दिखाएंगे? ये जो एन साइड इसको थोड़ा सा आप ऐसे दिखाएंगे. दिस इज द पी साइड एंड दिस इज द एन साइड. बच्चों आप देखें, इट इज यूज्ड इन द ब्रेकडाउन रीजन. इस ब्रेकडाउन रीजन में यूज होता है जीनर डायोड. तो इसमें देखो स्मॉल वोल्टेज चेंज, लार्ज चेंज इन करंट. रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डेल्टा वी बाय डेल्टा आई. वोल्टेज में छोटा सा चेंज, इस तरफ वोल्टेज है इस तरफ करंट है, तो करंट में लार्ज चेंज. दिस इज लार्ज, दिस इज वेरी स्मॉल, तो रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. तो हम बोलते हैं जीनर रीजन. जीनर रीजन इसके बाद वाला है ब्रेकडाउन वोल्टेज के. उसमें वोल्टेज ऑलमोस्ट कितना हो जाता है? सॉरी, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना हो जाता है बच्चों? 0. अब देखें इसका यूज करते कैसे हैं. थोड़ा सा एक पहले थ्योरी को समझें, फिर एक क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन इस चीज को बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करेगा आप लोगों को. देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लगाया है? एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज. ठीक है, यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस दिखा दिया वायर्स का. दिस इज अ जीनर डायोड. ये हमेशा लोड के जो भी हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं लाइक द टेलीविजन, फ्रिज, उनके पैरेलल में यूज होता है. एक क्वेश्चन को इसके साथ साथ ही समझते हैं जो चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए बच्चों. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कि आपके पास एक ही सर्किट है. दिस इज ऑफ 20 वोल्ट. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है बच्चों, कितना? 250 ओम्स. यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा हुआ है. और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. कितना लोड है ये? 15, सॉरी, दिस इज ऑफ 1 किलो ओम. किलो ओम का मतलब सब समझते हैं. दिस इज ऑफ 1000 ओम. क्वेश्चन में गिवन है
Zener diode has breakdown voltage of 15 volt. ठीक है, फाइंड करंट थ्रू डायोड, करंट थ्रू डायोड। ठीक है बच्चों, थ्योरी और क्वेश्चन को हैंड इन हैंड समझेंगे हम लोग। देखें, ये जीनर डायोड हमेशा लोड के पैरेलल में लगा होगा। अब अगर ये वोल्टेज जो हम लगाएंगे बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तब तो क्या होगा, करंट अपना यहाँ से पास होता रहेगा एंड लोड विल नॉट गेट डैमेज्ड। अगर ये फ्लक्चुएटिंग डीसी बहुत ज्यादा कम हो रहा है, बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाता है, तो क्या होगा, एकदम से करंट बहुत बढ़ेगा सर्किट में। तो जो भी एक्स्ट्रा करंट आएगा ना, अब वोल्टेज बहुत बढ़ गया तो इसका वोल्टेज किधर चले जाएगा, ब्रेकडाउन रीजन में। जैसे ही वोल्टेज ब्रेकडाउन रीजन में चले जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। तो आप कह सकते हो एकदम से लोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, सारा एक्स्ट्रा करंट इधर से पास हो जाएगा एंड दिस लोड विल बी सेव्ड। जैसे अगर इस क्वेश्चन के थ्रू समझें, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 15 वोल्ट। तो क्वेश्चन में क्या करना होता है, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज 15 है तो ये भी पैरेलल में लगा है, ये कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। बैटरी ने 20 दिया था, एक क्लोज्ड सर्किट में नेट वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज कंज्यूम होएगा, 5 वोल्ट। अगर ये 5 वोल्ट होगा, मान लीजिए इधर से करंट टोटल आई दिया बैटरी ने, तो इससे पास होएगा, तो आई विल बी इक्वल टू V बाय आर। वोल्टेज कितना है, 5, रेजिस्टेंस कितना है, 250। तो दिस करंट इज हाउ मच, दिस इज 1 बाय 50 एम्पेयर। ठीक है, और यू कैन से दिस इज 20 मिली एम्पेयर। अब आपको बताना इसमें से कितना जाएगा, बता सकते हैं, इधर से आई आया 20 मिली एम्पियर, उसमें से I1 इधर चला गया, अब I1 भी निकाल सकते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है बच्चों, 15। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 किलो ओम, दैट इज 1000 ओम्स। दिस इज 15 मिली एम्पियर। बच्चों 20 का करंट आया, इधर 15 चला गया, तो इधर कितना जा रहा होगा, ये I2। दिस I2 will be equal to I minus I1 which will be how much, 5 मिली एम्पियर। तो जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है बच्चों, उसको ये अपने थ्रू पास करवा देता है एंड दस द लोड इज सेव्ड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, लोड के क्रॉस जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द जीनर वोल्टेज। बट जीनर वोल्टेज में आप क्या इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं क्या, नो, इवन द जीनर डायोड हैज द लिमिट। अगर करंट बहुत ज्यादा हो गया तब जीनर डायोड भी परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, वो बच नहीं पाएगा एंड द डिवाइस विल बी परमानेंटली डैमेज्ड। आई होप बच्चों जीनर डायोड को आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इस क्लास में हम यही तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट यूज करेंगे पीएन जंक्शन का, जिसको हम बोलेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रिक मींस जिसमें लाइट यूज होएगी। उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों व्हाट इज द एलईडी, फोटो डायोड्स और सोलर सेल की फंक्शनिंग। तो बच्चों इसको तब तक रिवाइज करें। बाय।